हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। और पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, जिसके 5.2 के हम इसकी जो प्रश्न वाली 5.2 इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर हम पहुंच चुके हैं। कल किया था हमने क्वेश्चन नंबर 7, और क्योंकि हमें कहीं जाना था तो जल्दी में हमने एक क्वेश्चन किया था, सिर्फ 7वां क्वेश्चन। तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। दोनों ही अगर एक तरह से देखें तो दोनों ही बिल्कुल एक जैसे सवाल है। जैसा कल 7वां सवाल था, बिल्कुल ऐसे ही 8वां सवाल है और 9वां सवाल है। चलो तो शुरू करिए भैया अपन क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का है, एक बार पढ़ लो। का है, एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ लो। तो अभी मैं का अपन हो चीजें दी गई हैं और का ज्ञात करने हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले कितने पद है एपी में। एपी मतलब होते एक समांतर श्रेणी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी में 50 पद है, इसका तीसरा पद है 12, अंतिम पद है 106। ठीक है, A3 मतलब तीसरा पद 12 है और अंतिम पद सबसे आखिरी वाला पद 106 है। और ज्ञात करने है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद अपन को ज्ञात करने हैं। चलो, तो अब दो चीज अपन को ज्ञात है। सबसे पहले बालकों का है, तीसरा पद 12 है। तो तीसरा पद कैसे लिखा, A3 बराबर 12। A3 बराबर 12 हो गए। अब सबसे पहले इसको अपन सरल करें तो सूत्र का होता है, हमने कल भी बताई थी, ओके पहले भी बताई थी और आज भी बता रहे हैं। सूत्र है अपनो A प्लस एन माइनस 1 डी बराबर ए एन। देखो, ए हो उल्टा भी लिख सका था, सीधो भी लिख सका था। उल्टा मतलब ए एन हो आगे कर दी, सिर्फ जा संख्या बाद में लिख दी, मतलब जो सूत्र बाकी को बाद में लिख दी, या फिर पीछे भी लिखो जान दी। तो जब भी जैसी जरूरत पड़े उस अपन कर लीजिए। ठीक है, तो सूत्र कहा ए प्लस ए एन पुस्तक में डी बराबर ए एन जो है सूत्र। अब जो चीज अपन हो गई है बस सबसे पहले ए में अपन रख दे। तो ए में कुछ नहीं है, ए जो को घन पुस्तक। अब देखो एन बराबर का कहा नो, अब इतने दिनों से पढ़ रहे हो आप, हो रहे तो इसको तो पता चल गया खुद से कि एन बराबर का कहा थे। एन बराबर कहा नो 3। काय कहा नो, इतना देखो, जो लिखो ए नीचे लिखो एन, इधर लिखो ए नीचे का लिखो 3। काय की जगह पे लिखो, एन की जगह पे। तो का लिखे, एन की जगह पे अपन 3 लिखे। तो 3 लिख दो, -1 है, डी जो को त्यों गुणा में है बराबर ए एन। ए एन की जगह पे का लिखने हैं, 12 लिखने हैं। तो ये लिखे अपन ने 12। अब हल करो ये हो तो ए घन 3 में से 1 दो, 2 बचे, डी गुणा में हते तो डी ज्यों के त्यों बराबर 12। तो जो बन गया अपनो पहला समीकरण। समझ में आओ ना। और अगर नया हो समझ में तो वीडियो को फिर से पीछे करो और फिर से देख ली। तो समीकरण 1 होगा अपनो ए प्लस 2 डी बराबर 12। समीकरण 1 होगा। अब ए की जैसे निकाल है अपन समीकरण 2 हो, तो एक ही लाइन तो अपन दाव तो कि तीसरा पद 12 है, तो डायरेक्ट अपन ने लिख ला तो कि A3 बराबर 12। लेकिन अब का दाव है, अब दाव है अंतिम पद 106 है। तो अब अंतिम पद से समझिए तुम्हारे तनक से दिमाग लगा दो। अंतिम पद है 106 और पूरी एबी में कितने पद है, 50 पद है। मतलब आखिरी पद 50 का मानो, एक से शुरू हो 1 2 3 4 आखिरी लोग जात जात कितने पद हो गए, 50 पद हो गए। तो कुल पद 50 है, अंतिम पद 106 है। तो आखिरी बार पद कितनों कहानो, 50। 50 पद कहानो 106। तो इतने अपन लिखे A50 बराबर 106 का है, अंतिम पद 106 है और पद 50 ही है पूरे को लाई। तो आखिरी पद 50 कहानो A50 बराबर 106। ठीक है, अब जैसे ये हल करो है, सरल करो है, ऐसा ये सरल करके समीकरण 2 अपन बने हैं। तो सूत्र कौन तो वही ज्यो को त्यों ए प्लस पुस्तक में एन माइनस 1 डी बराबर ए एन। ए की जगह पे कछु नहीं है तो ए धन एन की जगह पे का लिखे 50 माइनस को 1 डी ज्यो को त्यों बराबर ए एन की जगह पे का लिखने 106। जैसे 12 लिखो तो 106 लिख दे। तो जो होगा अपना 106। ए हल करो तो ए धन 50 में से 1 जो है कितनी बात 49, डी गुणा में है तो डी लिख दो बराबर 106। इसके बाद का कछु नहीं, जो अपना बन गया समीकरण नंबर 2। तो अब जैसा कि अपन पहले
कल अगर आपने कल को सवाल देखो का हो देख लीजिए, जरूरी है देखो। तो अपन ने क्या करो, तो समीकरण दो हो, मतलब समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा दो। तो जैसे अपन पहले विलोपन विधि में कर रहे थे, बिल्कुल वही के जैसे अपन ने ये कर रहा है, वो करने ही पर है, हल नहीं है, वो आंसर नहीं है। तो क्या लिखे अपन, समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर। तो शॉर्ट में लिख देते हैं अपन, तो समीकरण दो माइनस समीकरण वन, ऐसा भी लिख सकते हो। अगर लिखना हुए तो अच्छे से लिखियो कि समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर। अब चूंकि इस जगह का मत ही हमने ऐसा लिख रहा कि समीकरण दो माइनस एक, और ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो लिखे जा रहा है समीकरण टू माइनस समीकरण वन। अब ठीक है, अब घटा दो, कुछ नहीं, समीकरण दो अपनों कितना है, तो समीकरण दो है ए धन 49 डी बराबर 106। समीकरण एक कितना है, ए धन 2 डी बराबर 12। लान के तो घटाने को कितने लगा हुआ, घटाने हैं। तो देखो ए और ए जो के त्यों है, एक जैसे हैं, तो ये तो दो कट गए हैं, ऐसे काट देते हैं अपन, ठीक है। अब 49 डी में से 2 डी घटे हो, कितने बचे, 47 47 डी बराबर। अब देखो 106 में से 12 घटे हो तो कितने बचे, 94 बचे, ठीक है। ये अपने घटा लिया अपन ने। अब क्या चाह रहे अपन हो चाह रहे डी को मान, तो डी को मान निकालने के लाने डी बराबर, एक मिनट रुकियो। देखो भैया, खाना आगा अपने एक नंबर का है, पनीर की सब्जी और रोटी। पहले हम वीडियो बना ले, पहले सवाल करवा लें, फिर आपको बता दें, चिंता न करियो। घास के रख रहे हैं यार, शुगर का फिर हम का खाएं, पूरी व्यवस्था तो रखे जा सामान अपने। हाँ भैया, तो कहाँ गए थे अपन, हम निकाल तो डी को मान। तब डी को मान कहा है, देखो जैसे 47 डी के गुणा में है, जब अपन बराबर के उस साइड कर है तो ये भाग में आ जाए हैं। तो क्या कर है अपन, 94/47, ठीक। 94/47, अब 47 से जब 94 को काट हो, तो हमें पता है दुनिया तुम्हारा इतनी आते नहीं होते, तो कैलकुलेटर कर लीजिए, 47 दूनी 94 होते हैं, तो 47 दूनी 94, डी बराबर अपनी आ गए थे 2। अब देखो डी को मान निकल आओ है, अब अगर डी को मान निकल आओ है तो ए को मान अपन निकाल सकते हैं। ए को मान कैसे निकाल सकते हैं, समीकरण एक में डी को मान रख दे हैं। तो इसे लिखे अपन कि भाई समीकरण एक से, समीकरण एक का है, समीकरण एक है ए प्लस 2 डी बराबर 12। डी की जगह पर रख दो ए को मान, दो रख दो, तो ए धन 2 गुणित 2, डी को मान 2 रखा है और गुणा में है तो गुणा का चिन्ह बराबर 12। तो ए बराबर 2 दूनी 4, ए सॉरी तो धन है, ए धन 4 बराबर 12। अब जो 4 धन के हैं, पक्षांतर हुई उस साइड पहुंच जाए हैं, ऋण के हो जाए हैं, तो ए बराबर 12 ऋण 4। इतने कितना आ जाए ए को मान, इतने एक लाइन ऐसी पहले समझ में आए, ए को मान आ जाए अपना 12 में से 4 जो है तो बचे 8। जो निकले आओ ए को मान, डी को मान पता चल गया, ए को मान पता चल गया। अब क्या करने अपन खिलाने, अब करने हैं अपन हो 29वां पद ज्ञात। तो ऐसे अब क्या लिखा 29वां पद ज्ञात करने के लाने, जैसे इनके लिखा था रहे थे A3 बराबर 12, A50 बराबर 106, तो अपन लिखे A29 और लिख दो सूत्र A प्लस कोष्टक में N-1 डी।
अब ऐसे ए को मान पता है, डी को मान पता है, और एन को मान कितना रखे, 29 रखे। ए के नीचे कितने लिखे, 29 लिखे। तो ऐसे अपन ए 29 ज्ञात होंगे, तो ए 29 बराबर ए को मान 8 है, धन एन को मान 29 माइनस 1 डी को मान 2 है। तब ए 29 बराबर 8 देव के और धन 29 में से एक घटे कितनी बस 28 गुणा में कितनी है 2। तो ए 29 बराबर 8 धन 2 अट्ठे 16 की 6 हाथ चलाई 1 2 दूनी 4 और 1 5। तब ए 29 बराबर 56 और 8 कितने हो गए 64 64। तो जो ए 29 को मान अपने निकल आओ है 64, मतलब ए इसका 29वां पद कितना है, 29वां पद है 64। ठीक, समझ में आओ सवाल? अगर नहीं आओ समझ में तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई, क्या हमने तो बहुत विस्तार से समझा दो है, एक एक चीज हो समझा है तोड़ तोड़ के। ठीक है, और समझ में यहाँ का बुझे यार, इतने घुसे आ तुम्हारे। तो जो होगा अपना 8वां सवाल, एक और क्या तो स्क्रीन शॉट ले लो या फिर वीडियो थोड़ी देर के लिए रोक लो और फिर लिख लो। कहा अगर तुम लिख भी रोके हम तो हमें नहीं 10 बज जाए। क्या तो स्क्रीन शॉट लो भैया, क्या फिर वीडियो थोड़ा रोको और लिख ले जल्दी। अब हम करवा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9। चलो, तो जो आगे है अपनो 9वां सवाल। 9वां सवाल का है अपनो कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब ए में अपन क्या कहता है, किसी एपी मतलब एक कोई एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है, वो कि तीसरे और 9वें पद, तीसरा पद और 9वां पद कितने हैं, तीसरा पद 4 है, 9वां पद -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अपन को ज्ञात करने हैं पूरी एपी में से कौन सा पद ऐसा है जिसको मान शून्य है या फिर वो शून्य पद है। तो क्या ज्ञात करने हैं पूरी एपी में ऐसा कौन सा पद है जो शून्य है। तो सबसे पहले जो अपन दाव है वो लिखे अपन। सबसे पहले का दाव है, तीसरा पद 4 है, 9वां पद -8 है, तो सबसे शुरुआत से लिखो A3 बराबर 4। सबसे पहले ए के लाने एक अपन समीकरण बने हैं, तो सूत्र का होता है वही होते जो लिख रहे थे, ए प्लस एन माइनस 1 पुस्तक में डी बराबर ए एन, जो सूत्र होते। अब मान रख दे ए ज्यो को त्यों, एन को मान कितनो 3, 3 माइनस 1 डी ज्यो के त्यों बराबर ए एन की जगह पे क्या लिखे 4। समझे चलियो। अब ए धन 3 में से एक जगह कितने बच 2 बच, 2 डी बराबर 4। जो आगे पहला समीकरण ए धन 2 डी बराबर 4 पहला समीकरण। इसके बाद फिर का दो है 9वां पद, 9वां पद कितना है -8 है, तो इसे लिखे ए 9 बराबर -8। अब जैसे ए के लाने समीकरण बनाओ तो ऐसे ए के लाने अपन समीकरण बने हैं, सूत्र ज्यो को त्यों का है ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर। और देखो तो अपन ने इतनी बार ये सूत्र लिखो है कि तुम्हारा रट गया मुझे वहां से बिल्कुल, जैसे ही हमने कही सूत्र का है तुरंत निकला तुझे ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर ए एन निकला है। तो सूत्र का है ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर ए एन। तो ए ज्यो को त्यों धन एन की जगह पे 9 माइनस 1 डी ज्यो के त्यों बराबर ए एन की जगह पे माइनस के 8। तो ए धन 9 में से 1 दो 8 बचे, डी बराबर माइनस के 8। जो आगे अपने दूसरा समीकरण। अब जैसा अपन पहले कर रहे थे बिल्कुल जो होता है ए में भी वही करने हैं, कहा लिखने हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। आप और कैसे लिखियो, हम तो जगह के मारे लिखा था है, तुम्हारा लिखने हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 का है अपनो, समीकरण 2 है ए प्लस 8 डी बराबर -8 और ए प्लस 2 डी बराबर 4। अब समझ लो ध्यान से, घटा रहे हैं अपन। ठीक है, ए और ए ज्यो की त्यों ए में से ए को घटाओ कुछ नहीं बचे। ठीक है,
8d में से 2d घटे हैं, कितने डी बचे? 6d बचे बराबर। अब ध्यान से देखियो, इतना समझा दे रहे हैं, माइनस की 8 है और अपन घटा, ये दूसरे समीकरण में माइनस की 8 है, पहले समीकरण में 4 है, लेकिन अपन घटा रहे हैं काय में से? समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा रहे हैं, तो ये भी माइनस की 4 हुई है, क्या घटा रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाए? प्लस हो जाए, और 8 और 4 कितने हो जाए? 12। लेकिन चिन्ह काय क्या थे? माइनस के, चिन्ह काय हुआ है? माइनस को, तो इतना का बच है? माइनस के 12। इतना चिन्ह लगा दीजिए, समझ में आ जाए, ठीक है। घटा रहे जी काय, तो ये तो पहले से माइनस किया थी, और ये घटावे के बाद माइनस के हो गए, तो 8 4 12 हो गए, कैसे रहे? माइनस के। आप चाहे अपन डी को मान, तो डी को मान निकाल विकला में क्या कर है? गुणा में 6 है, जब पक्षांतर करें तो बटे में पहुंचते हैं -12 के, तो डी बराबर -12 बटे 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 बचे, 2 कैसे बची? माइनस की 2 बची, तो डी बराबर -2। ठीक है, दो आगो डी को मान, अब जब डी को मान आ गो है तो ए को मान भी याद है, क्या करें? डी को मान रख दे समीकरण 1 में, इसे लिखो समीकरण 1 से। समीकरण 1 का है, समीकरण 1 है ए धन 2d बराबर 4, तो ए धन 2, डी की जगह पे -2, तो बोले अब क्योंकि माइनस पर है तो कोष्टक में रख दीजिए बराबर 4, तो ए 2 दूनी 4 कैसे हो जाए? माइनस की, -4 बराबर 4। अब ये 4 पक्षांतर होकर उतर भी गए हैं तो प्लस के हो जाए, तो ए बराबर 4 धन 4, ए बराबर कितना हुआ है? 8। जो आ गो अपनो ए बराबर 8, डी को माना गो, ए को माना गो। अब अपन निकालने का है कौन सा पद शून्य होगा, तो देखो अपन पता तो है नहीं यहाँ क्या पूरी समांतर श्रेणी में से कौन सा पद शून्य है, तो एक किनारे अपन एक चीज मान लें, क्या मान है? अपन मान है कि ए एन बराबर 0, मतलब पूरी श्रेणी, पूरी समांतर श्रेणी में से कोनो भी एक पद 0 है, तो वो अपन ने मान लो ए एन बराबर 0। अब एक किनारे ज्ञात कर भी किनारे क्या कर है? एक सूत्र लिखे, सूत्र का है ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 डी बराबर ए एन। अपन को ए को मान पता है, एन को मान पता है, डी को मान पता है, जो अपन आसानी से कर ले हैं। सॉरी, एन को मान तो पता ही नहीं अपन हो, तो एन मतलब क्या होते है? एक पद होते है, तो एन से जो भी अपन हो पद मिल है वो अपन जीरो कहां हो, तो ए को मान कितना है? 8। अब इन्हें कहा हो तो 8 धन पुस्तक में एन मान समझ जाओ कितने हो, डी को मान कितना है? -2 है, ठीक है, यह भी कोष्टक में कर दी बराबर ए एन को मान कितना है? 0 है, दोनों अपन मानो है 8 धन, अब ए कोष्टक 2 को गुणा करो पूरे कोष्टक में, तो क्या हो जाए? 2 को गुणा सबसे पहले एन में हो जाए, तो 2n कैसे है जी? प्लस के कैसे हो जाए? माइनस की, तो 2n, फिर 2 को गुणा 1 में हो जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, धन 2 एकम 2 बराबर में 0 जाओ के जाओ। अब देखो ये माइनस के 2n है और ये 8 और 2 10 है, सबसे पहले रख दी 2n धन 8 और 2 जोड़ो तो 10 हो जाए बराबर 0। अब 10 और साइड पक्षांतर कर दी, तो -2n बराबर ये 10 प्लस की है उधर भी पक्षांतर करें माइनस के हो जाए, तो माइनस के 10। अब अपन होता है एन को मान, तो एन को मान निकाल भी क्या कर है? एन के गुणा में -2 है, जब पक्षांतर करके उधर भी पहुंचे हैं तो ये भाग में चले गए हैं, गुणा में है अभी, तो एन बराबर -10 बटे -2, माइनस माइनस कट जाए प्लस हो जाए, 2 में से भाग दो, 2 पंचे 10, एन बराबर कितने आ गए? 5 आ गए। तो अपना कौन सा पद शून्य है? 5वां पद को अपन लिखे एपी का 5वां पद शून्य है, एपी का 5वां पद शून्य होगा। कैसा होगा? एपी का 5वां पद शून्य होगा, क्या अपन एन बराबर 5 आओ, तो जो होगा अपना 9वां सवाल। और इनमें से आपको कोई कंफ्यूजन तो आई नहीं मुझे? हाँ, कसु बच्चों को इतना कंफ्यूजन आई मुझे, भी सोच रहे होंगे कि इनने जब पक्षांतर करो तो -2 हो तो ये प्लस के 2 कहे भाई, जब अपन ऐसा करते जब तो हो जाते, जैसे कहा ऐसे करो तो अपन ने -4 इधर भी ले आए थे तो प्लस के हो गए थे, इतना कंफ्यूजन आई मुझे तो हम बता दें। देखो इतने अपन क्या करते,
जब ये जब माइनस की जब संख्या आती, जब वो पक्षांतर करती है अपन, तो वह ए तरफ ही आगे तो जोड़ना में होती कि घटाना में होती, मतलब कोनो चीज के वह गुणा में नहीं होती। लेकिन इतने जा जो है संख्या माइनस की एन की गुणा में है, तो जब कोई संख्या किसी पद के या फिर किसी संख्या के गुणा में होते तो उनको जब पक्षांतर होते हैं तो वह ज्यों की त्यों रहते, अगर प्लस की होती तो प्लस की रहे, माइनस की होती तो माइनस की रहे। लेकिन अगर कोई संख्या ऐसी नहीं होता है गुणा में, तो जब वो पक्षांतर करते हैं तो वह माइनस प्लस हो जाते। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी हमारी बात। तो अगर आप और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, और जो आपके संग पढ़ा था उनको शेयर कर दीजिए। अब मैंने अपन क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, बाय।